पार्टी का चाइना के साथ एमओयू है और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। बोलिए क्या स्टैंड है आपका? कि आप जो अग्निवीर आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा आपको। मेरे ऑडियंस से क्यों लड़ रहे हैं? आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। तो अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोलती है कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। अरे पार्टी में लालू के बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। केरला में हमास के चीफ को वहाँ पे मंच भी दिया गया और ये केटी जलील इनके नेता है, उन्होंने कहा हमास टेररिस्ट नहीं है। कोई भी बच्चा आकर पढ़ लीजिए। बेटी आ जाओ, बच्चे आ जाओ, पढ़ लो। उठाइए, ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा नारा होना चाहिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा नारा होना चाहिए। ये हुई ना बात। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज का डिबेट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, इसीलिए आप लोग अंत तक जरूर से देखेगा। बात कर लेते हैं डिबेट के बारे में। तो आज आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं आरजेडी पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव और सामने की तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं ऑडियंस। जी हाँ दोस्तों, ऑडियंस और कंचना यादव में डिबेट हो जाता है, जिसमें शहजाद पुनेवाला भी उनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर देते हैं कंचना यादव का। और उसके बाद ऑडियंस मिल कर के उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है और उसके बाद ऑडियंस को ही वह गलत सलत बोलने लगती हैं और शहजाद पुनेवाला को गद्दार उद्दार बोलने लगती हैं। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, अंत तक जरूर से देखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अपने मेन डिबेट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं किया। और कंचना जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। एक सेकेंड, आखिरी सवाल है मेरा। कंचना जी, आपने तो बड़ी बातें की ना चाइना के विषय में। एक पार्टी का चाइना के साथ एमओयू है और इसने चाइना का चंदा भी लिया है, चाइना का धंधा भी किया है और चाइना का झंडा उठाता है। बोलिए क्या स्टैंड है आपका? ओके, कंचना यादव, मैं फिर आपको मौका दूंगा। देन के सिन्हा, देन अनुराग जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो चाइना हमारे देश में घुसकर अरुणाचल में गांव बसाता है, सड़कें बनाता है और कहते हैं कोई नहीं घुसा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, मतलब ओपिनियन भी है कि आप सबसे ज्यादा कौशल की जरूरत मुझे लगता है आर्मी में ही होती है, क्योंकि आपको देखकर, आपके काम को सुनकर मैं आपसे पूछ रही हूँ। 6 महीने की ट्रेनिंग, सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग आपको लगता है कि उस कौशल को दे देती है? आज 4 साल की नौकरी में है। आपसे मैं पूछ रही हूँ, कितने लोग उसमें मारे जाएंगे, कितने लोग उसमें शहीद होंगे? आपसे मैं पूछना चाहती हूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा, प्रश्न ये है, एक तो बार बार ये चाइना की बात आती है कि चाइना ने हमारी इतने गांव कब्जा कर रखे हैं, अपने फलाने एरिया तक चाइना आ गया है। और अब जो कंचना जी का सवाल है, एक अच्छा अभी मजा आएगा ना सवाल है, इसका जवाब। बहुत जवानों के साथ जाकर मैं यूनिट से वापस आया हूं, सीओ सारे खुश हैं अग्निवीर से, क्योंकि अग्निवीर हमें यूथ देगा। ये अग्निवीर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। 6 महीने में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। 100%। 9 महीने के बाद हम अफसर बनाते हैं, उसमें 2 महीने की छुट्टी होती है जी। तो ये 6 महीने का जो हमारे के जवानों की जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग है वो भी 9 महीने की है, उसमें 2 महीने वो छुट्टी जाता है, तो तकरीबन 7 महीने। ये 6 महीने में एक दिन छुट्टी नहीं है। देखिए ये सब चीजें, देखिए सेना को छोड़ दीजिए ना, यदि इसकी जरूरत होती। आपने उनसे सवाल पूछा, जवाब दे रहे हैं। देखिए, ये हमारे अधिकारियों को छोड़ दें। आप उनको जितना शार्प ट्रेनिंग करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हम एनडीए में 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, 3 साल, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हमें ग्रेजुएट बनाया जाता, फिर आईएमए में 1.5 साल। तो ये कहिए कि सबसे अच्छा मॉडल ऑफिसर की, मैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की बात कर रही हूं, जिनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। सुने, श्रीलंकन आर्मी को एलटीटी के हमने 2 महीने में तैयार किया। हमारे मतलब आपको 2 महीने में मैं फॉरेन के 7 आर्मी में ट्रेनिंग करता हूं। कहीं भी ट्रेनिंग 5 से 6 महीने से ज्यादा नहीं है और जरूरत नहीं है साहब। और ये जो सवाल है कि चाइना ने हमारा कब्जा कर रखा है, हमारे घर में घुसा पड़ा है। 1 इंच जमीन यदि चाइना छू लेगे ना तो मैं यहां जिंदा नहीं रहूंगा, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। 1 इंच जमीन नहीं गई है अमेश जी, मैं आपको ताल ठोक के बताता हूं।
हम डोमिनेटिंग हाइट में है, चाइना कहीं भी हमारे पास नहीं जी है। जी जी आपने अपनी हम बात को dominating height पे हैं। इनको हाँ सर, आप मेरे साथ रहिए 5 सेकंड। सर अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि हमने अच्छी बात है कारगिल आप लड़े, आप गलवान में लड़े। सर मेरा ये फंस गया सीएम। जी हाँ, बोलिए। देश के अंदर सर जो मेडल जीतने वाली महिलाएं हैं, जब उनको घसीटा गया तब ये कहाँ थे? तब ये कहाँ ठीक है, थे? ठीक है, ठीक है। मणिपुर में बेटियों के साथ लेकिन ये हुआ तब कहाँ थे? माने हमारे यहाँ पे ये दलित कौन कर रहा है? ये हो जाता है। अनुराग चुप्पी क्यों छापते हैं? सवाल है। एक सेकंड, अनुराग ये दलित कौन कर रहा है? दलित कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है? वो देखिए, सुनिए सेकंड, सुनिए उनको सुनिए, बोलने दीजिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन कर सकता है? अभी भी देखिए इनका उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए। एक डिप्टी सीएम वहां से रोज जहाज पकड़ के दिल्ली आते हैं, वो सोचते हैं कैसे मेरे यहाँ नाम के आगे डिप्टी हट जाए, और एक सीएम साहब वहां गाड़ी लेके दौड़ रहे हैं, वो सोचते हैं कैसे हम बने रहें। फिर जनता बेचारी देख रही, बारिश हुई, हम कहां जाएं? अभी कंचना जी ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बोला कि अरुणाचल में गांव बसा है, ये उन्होंने बोला, वो अपने समय पे ठीक कर दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बात तो सही है, एक न्यूज रिपोर्ट छपी थी कि एक गांव बसा है। उस रिपोर्ट में हेडलाइन तो इन्होंने पढ़ ली, आगे लाइन पता है क्या लिखी थी? दो दिस एरिया ऑफ इंडियन टेरिटरी रोड का भी बता दीजिएगा। बीच में नहीं बोले, किसी के भी नहीं बीच में बोले। नाराज मत होइए, बता दीजिए। ठीक है, नाराज क्यों होंगे? मैं तो अपने देश की सेना का अपमान नहीं सहन कर सकता। ये कर सकते हैं बिना सच जाने। मैं सच बताऊं ना बताऊं, आप बताइए। मैं सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, सच बताऊं ना बताऊं, बताओ जी। वो गांव जो बसने की रिपोर्ट थी, उसमें आगे की लाइन में लिखा था कि ये गांव 1959 से चाइना के कंट्रोल में है, मतलब अक्साई चीन की तरह कांग्रेस ने ये गांव गंवाया था। आज आरजेडी बताया कि कांग्रेस के साथ क्यों बैठी है। जी। एक सेकंड, नहीं मेरा भाई, आधा टाइम इनको रोकने में चला जाता है भाई। दूसरी बात, अग्निवीर को इन्होंने बोला कि बहुत गलत पॉलिसी, हालांकि सर ने समझाया सब कुछ अग्निवीर के बारे में। नहीं, मेरे बहुत अभी कंसर्न है, जवाब सर नहीं मैडम मिले। सर मैडम जवाब सर ही नहीं मैडम मिले। मैडम बहुत मैडम कंसर्न है। मैडम मैडम बहुत मैडम कंसर्न है। मैडम मैडम बिल्कुल चुप। अग्निवीर खराब है ना, खराब है ना। अग्निवीर स्कीम इज अ रिफॉर्म इन राइट डायरेक्शन। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी कांग्रेस एक सेकंड सर प्लीज आप दोनों अपनी टर्न पे, आप दोनों अपनी टर्न पे। पूरी डिबेट में मेरी एक बात का फ्लो नहीं आ रहा है, बार बार क्या बोलिए। अब मैडम अब मैडम ने बोला अग्निवीर ये, अग्निवीर वो, वापस हो, ये सब ठीक है, अच्छी बात है। अग्निवीर जब आया, स्कीम ये लॉन्च हुई, और सर आप बीच में मत बोलिएगा, कौन थे 3 चीफ जिन्होंने इसको अप्रूव किया? नाम बताइए इनको 3 चीफ के नाम। आज के 3 चीफ के नाम नहीं पता। आज अगर ये 3 चीफ के नाम बता दे। एक सेकंड अभी से आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए। अग्निवीर पे ये लोग सवाल उठा रहे, मैं सवाल एक सेकंड, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं या ना बोलूं? ये तरीका, बोले ये तरीका ठीक नहीं है। एक सवाल, आप लोग उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए, आप उठ जाइए, आप उठ जाइए। अगर ये मुझे बोलना ना दे, अगर ये मुझे बोलना ना दे, आप उठ जाइए, आप मत बैठने दीजिए। अब मैं अपनी बात रखता हूं। आप अपनी बात को रखिए। मैं केवल इतना कह रहा हूं, ये सारे पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। अग्निवीर के समय 3 चीफ कौन थे और आज 3 चीफ कौन है, वो नाम बता। ठीक है, एक बार नाम बता दीजिए। आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं वो कह रहे, आप पूछ रहे हैं कि 3 चीफ को, वो कह रहे हैं कि पहला अग्निवीर कौन है। अब देखिए विवेक जी गूगल कर रहे हैं, विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं, विवेक जी अभी गूगल कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या तरीका है भाई, ये क्या तरीका है, क्या तरीका? पीछे ओके। अग्निवीर राष्ट्र हित में जरूरी है, जनहित में जरूरी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओके। अब एक वाक्य मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अग्निवीर मोदी जी और राजनाथ जी ने नहीं, उन 3 सेना प्रमुखों ने तय की थी। उनको उनका नाम तक नहीं पता। यहां पर शहजाद को गाली देने से कुछ नहीं होगा। सुनिए उस भाई की बात, उस भाई की बात सुनिए। अच्छा, आप अपनी बात को पूरा रख लीजिए, आपको भी मौका दे रहा हूं। अब मैं ऑडियंस को मौका दे रहा हूं।
पहला अग्निवीर कौन था? पहला अग्निवीर कौन था ये भी पूछा गया, और 3 चीफ कौन थे वो था। ओके। हमारे देश में आतंकवादी गतिविधि होती रहती है, आतंकवादी अटैक होते रहते हैं। देखिए, हम कोरोना काल 2 साल तक झेले, आज तक जो है उससे भूले नहीं है, और इस तरीका का अटैक होते रहेंगे तो अग्निवीर जो है ना, हर घर में एक बच्चा निकलेगा, देश को सुरक्षित करेगा, मजबूत करेगा, ये जरूरी है। और वो कह रहे थे कि प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम करते करते पॉकेट काट। एक कैसी बात करते हैं, अरे हमारे श्री राम प्रभु कहते थे कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम प्रभु प्रातः काल उठ करके और सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों का प्रणाम कर करके, और वो हमारा संस्कृति, हमारा पहचान है। जी, आपने बड़े आपसे कि आप जो अग्निवीर आप, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अही रेजिमेंट का मांग करेंगे तो मैं बोलूंगा आपका। मैडम ऑडियंस सिक्योर है, ऑडियंस आराम से आप अग्निवीर का उल्टा मतलब समझ रहे हैं। आपको लगता है कि सेना में जाने वाले वीर होते हैं, उनके घर में आग लगाने का काम आप कर रही हैं। मेरे छोटे भाई, तुम कब जा रहे हो सेना में? 4 साल की नौकरी करने तुम कब जा रहे हो? नहीं, अग्निवीर से निकल जाने के बाद आपको सरकारी नौकरियों में छूट मिलेगी। वैसे वो कहते हैं कि अन्य नौकरियों में जाओ, अन्य नौकरियां तो खत्म हो रही है, कहाँ जाओगे? वो वर्बली बोल दिए कि आपको लोन के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। कई डॉक्यूमेंट में इसका बेटों के अलावा नौकरी दे दो ना फिर। ये गद्दार है, ये देश के युवाओं के लिए गद्दार है। ये अग्निवीर योजना देकर देश के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं का करियर बर्बाद करना चाहते हैं, देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। आप तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। अपनी जगह पे जाइए। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, मैं उस बड़ी खबर पे चर्चा करना चाहता हूं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, दिन ब दिन लोग खत्म हो रहे हैं, हजारों लोग, बच्चे बड़े मारे जा चुके हैं। नफरत और हिंसा में विश्वास ना रखने वालों की यह जिम्मेदारी है, और इजरायली सरकार पर जेनोसाइड का आरोप लगाया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उनको कह रही है वो बर्बरता कर रही है। मैं विवेक आपके पास आता हूं, क्या इजराइल को बर्बरता का आरोप लगाकर जी और चरणजीत सिंह चन्नी के मुद्दे पर चुप रहकर और कारगिल दिवस से ये सब कुछ के एन मौके पर ये क्यों हो रहा है? मैं 30 ये टाइमिंग पर सवाल है। बिल्कुल सही बोला। क्या ट्रिगर क्या था? ये बिल्कुल बोला सही या गलत उस पर बात, लेकिन ये टाइमिंग पर सवाल है विवेक जी। 10 सेकंड में इस पे जवाब। देखिए, टाइमिंग में अगर हम ये कह रहे हैं, जैसे कि ये कहने जा रहे थे कि हम सारे खालिस्तानी बैठे हैं, पूरी कांग्रेस जो खालिस्तानी है, ये गलत है। नहीं बोला आपको सर। एनआईए ने जानबूझ करके चार्जशीट नहीं फाइल करी, नॉट पंजाब पुलिस। फैक्चुअली गलत बोले बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे करेक्ट नहीं करने दिया। एनआईए सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। केरला में हमास के चीफ को वहां पे मंच भी दिया गया, और ये केटी जलील इनके नेता है, उन्होंने कहा हमास टेररिस्ट नहीं है। ये देख लीजिए, कोई भी बच्चा आकर पढ़ लीजिए। बेटी आ जाओ, बच्चे आ जाओ, एक बार पढ़ लो, चेक कर लो। मैं सही बोल रहा हूं, आप सही बोल रहे हैं। केटी जलील इनके मंत्री ने बोला हमास नहीं है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार सर, पढ़ लीजिए। तिरंगा उठाइए, ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा नारा होना चाहिए। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा नारा होना चाहिए, और इससे बड़ा नारा कोई नहीं हो सकता। ये झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही हमारा एक नारा होना चाहिए, और राष्ट्रहित की सुरक्षा हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों का काम नहीं है राष्ट्रहित की रक्षा करना, हर देशवासी का काम है। कि हम बार बार ये कहते हैं कि मजा आया। तो जैसा कि आप लोगों ने डिबेट में देखा कि दोस्त जो अपनी कंचना यादव होती हैं वह शहजाद पूनेवाला को गद्दार और भी कई सारी चीज़ें बोलने लगती हैं, जिसके बाद ऑडियंस उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि उनका दिमाग चकरा जाता है और उसका वह जवाब ना देते हुए मतलब अंट संट बातें बोलने लगती हैं, और उसके बाद शहजाद पूनेवाला उनकी क्लास लगा देते हैं। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हुआ। आप लोगों ने अंत तक देखा होगा तो आपको ज़रूर से मज़ा आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। और इस डिबेट को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है, ये चीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग बताएंगे तो हम ऐसे ही डिबेट लाते रहेंगे। और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए नए डिबेट्स देखने को मिल सके। तो चलिए अपने मेन डिबेट वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं ख़त्म, और मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट था। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।